नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द की। और ये आपको हम बता दें, इस वीडियो में आपके पेपर में इस वीडियो से आपके पेपर में क्वेश्चन आने ही आने हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 1 या 2 नंबर ये वीडियो देकर जाएगा। दोस्तों, वीडियो चालू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। दोस्तों, हम यहाँ पर चुने हुए पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं। और दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल आपके लिए ये पेपर के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। देखिए, अग्नि, अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु, वायुसखा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी आपके आग के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग रात के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। रजनी, विभावरी, निस और निशा और तमिस्सा। और यहाँ पर हम निषीद भी कहते हैं रात के पर्यायवाची को। निषीद का मतलब होता है कि आधी रात का समय। तो दोस्तों, यहाँ पर रात का हो गया, आग का हो गया। अब शेर का देख लेते हैं, क्योंकि शेर का पर्यायवाची भी आपसे पूछा जाता है कि सिंह, शार्दूल, यहाँ पर आपको नखा, मुख, और यहाँ पर नाहर, केसरी और वनराज या मृगराज भी कहते हैं शेर के पर्यायवाची शब्दों को। किरण का बहुत पूछा जाता है कि किरण का दीप्त हो जाता है, मयूख हो जाता है, रश्मि हो जाता है, कर बहुत पूछा जाता है, और अंश भी बहुत पूछा जाता है। दोस्तों, आपके सामने हमने 4 पर्यायवाची अभी तक बताई। आग का, रात्रि का और किरण का पर्यायवाची बताई हैं। इसके बाद सरिता यानी कि निम्ना, तटनी, तरंगिनी और यहाँ पर निम्नगा, आपगा, ये सरिता के पर्यायवाची हो जाते हैं। सरिता मतलब नदी, नदी के ये पर्यायवाची हैं। दोस्तों, जो सरल पर्यायवाची हैं उनको हमने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने हम केवल उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कमल के पर्यायवाची शब्दों को। कमल और कमल, आप जानते हैं कि कमल के पर्यायवाची शब्द जो भी होते हैं यहाँ पर बहुत पूछा जाता है। पिछली बार भी लेखपाल के पेपर में कमल का पर्यायवाची आया था। यहाँ पर देख लीजिए आप। कमल में नलिन, सरोज, पंकज और राजीव, सिज, सतदल, अन्य बहुत सारे कमल के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इतने ही ले रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अधर्म, अधर्म को हम लोग देख लेते हैं कि पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति और अन्याय। इसके बाद अमृत, अमृत का भी बहुत पूछा जाता है कि अमी और अमीय दोनों होते हैं कि अमी और अमीय। सोम होता है और इसके बाद सुधा होता है और उसके बाद पीयूष भी होता है यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक सेकेंड, आकाश का पर्यायवाची नभ, अम्र और दिव, व्योम, अनंत। और ये आपके आकाश के पर्यायवाची हो गए। जीव के पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं कि जीव के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। इसके बारे में हम आपको बता दें। जीव के पर्यायवाची यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जीव के पर्यायवाची प्राण, प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान और जीवन, ये सारे जीव के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसके बाद दिनांक के पर्यायवाची, दिनांक का यहाँ पर तिथि, मिति और तारीख, ये दिनांक के। दिवा भी होता है एक, दिवा दिनांक का पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य के पर्यायवाची में आप लोग को हम बता दें। यहाँ पर सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य के दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश, रवि और अरुण भी होता है इसका पर्यायवाची।
सूर्य के पर्यायवाची लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश और रवि, अरुण, ये सभी आपके पर्यायवाची होते हैं सूर्य के। लगातार आपकी परीक्षाओं में ये पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। इसके बाद हिरण का हम लोग देख लेते हैं कि हिरण में मृग, कुरंग, सारंग और कृष्ण सार, ये हिरण के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि तरु यानी कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तरु में तरु, पादप, पेड़, आगम और यहाँ पर विकट और द्रुम, ये पर्यायवाची होते हैं पेड़ के। इसके बाद एक बार फिर हम लोग कमल के कुछ छोड़ गए थे, कमल के एक बार फिर देख लेते हैं कि कमल के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं। अब्ज, पंकज, तामरस, जलद और सरोज, ये कमल के और पर्यायवाची आपको हमने बताए। और चंद्रहास, चंद्रहास के पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं कि तलवार, कृपाण, असी और करवाल, खड़क, ये पर्यायवाची आपके चंद्रहास के हो गए। दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं कि चांद का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। इसके बाद हम लोग चांद का पर्यायवाची शशांक, शशि और यहाँ पर निशाकर, यहाँ पर विधु, विधु पूछा जाता है दोस्तों, विधु चांद का पर्यायवाची होता है। और द्विराज और कला नाथ, ये सभी आपके चांद के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसके बाद यमुना के पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं कि यमुना के बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। यमुना का पर्यायवाची, यमुना का कृष्ण नाम होता है, सूर्य सता होता है, अर्कजा होता है, सूर्य तनया होता है और कालिंदी होता है। ये सभी यमुना के पर्यायवाची होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। जीव का रसना होता है, जिव्या होता है, रसज्ञा होता है, रसिका होता है और चंचला भी यहाँ पर होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग सर्प का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कि सर्प में उरग, अहि और सरीसृप, पवनास और भुजंग, नाग, ये सभी आपके होते हैं सर्प के। चांदनी के पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं कि चंद्र तप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला और यहाँ पर क्या लिखा है, चंद्र मारीच। दोस्तों ये सरस्वती के भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सरस्वती के पर्यायवाची। सरस्वती के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर भारती, वीणापाणी, शारदा, वागेश्वरी, महाश्वेता, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नारायण का जनार्दन, विशंभर, जल सई और चतुर्भुज, गरुड़ ध्वज, चक्रपाणी, ये सभी आपके नारायण के यानी कि विष्णु भगवान के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसके बाद ये पार्ट 2 है, इतने ही आपको पार्ट 1 है ये, इसके बाद पार्ट 2 में इतने ही पर्यायवाची शब्द हम देंगे। इसी में से आपका पेट के एग्ज़ाम में और अन्य के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं पर्यायवाची से, लगातार आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। इतना ही, आप 1 से 2 बार इसको रिवाइज कर लेना, कंफर्म है कि यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।